الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام। मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, बात चल रही थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की। नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली 40 साल की उम्र में। नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 साल लोगों को दावत दी खुफिया तौर पर। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि अब लोगों को समझाओ खुले तौर पर, ऐलान करो नबूवत का। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फारान की चोटी पर चढ़े, लोगों को इकट्ठा किया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि इस पहाड़ी के पीछे से एक लश्कर तुम पर हमला करने वाला है तो तुम क्या कहोगे? तो सब ने कहा कि हम आपकी बात को मानेंगे, आप सादिक़ अमीन हैं। तो आप हमारे दरमियान 40 साल से रह रहे हैं, हमने आपको कभी झूठ बोलते नहीं देखा। तो आप जो कहेंगे हम मानेंगे। कहा कि तो तुम मानो कि अल्लाह तबारक व तआला एक है और मैं अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस लोगों का ये सुनना था जो as-सादिक़ अमीन कहा करते थे। उन लोगों ने किसी के मुँह पर गालियाँ थी और किसी के हाथ में पत्थर था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। फिर नौबत ये पहुँचती थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी को दावत दे रहे हैं, किसी को समझा रहे हैं तो कोई सुनने के लिए तैयार है। कोई आपके सर के ऊपर मिट्टी डाल रहा है, कोई आपके गिरेबान को चाक कर रहा है। आज का नौजवान करबला को सुनकर के उसकी आंखों में आंसू आते हैं, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस दीन के लिए कितनी तकलीफ और कितनी परेशानियां बर्दाश्त की है। अगर आज का नौजवान ये सुन ले और उसका ये एहसास हो जाए तो वो गैर के तरीके पर कभी नहीं चलेगा। कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैतुल्लाह में सजदे की हालत में हैं और सरदारान कुफार आपके उठा करके गंदगी आपके ऊपर रख देते हैं। तसव्वुर करो, सर के कानों से सुनने की जरूरत नहीं बल्कि दिल के कानों से सुनने की जरूरत है। कि 4-5 साल की बच्ची हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा देखती है कि मेरे वालिद मोहतरम के पीठ के ऊपर सजदे की हालत में का ओजड़ी को रख दिया है। आती है और अपने नन्हे नन्हे हाथों से उसको हटा रही, जोर लगा करके उसको सरकाती है। फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर से वो ओजड़ी का बोझ जमीन पर गिरता है तो कुछ कहने वाली होती है उन सरदाराने कुफार को कुछ कहना चाहती है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुंह पर हाथ रख देते कि नहीं बेटी, हम लोगों को कहने के लिए नहीं, हम रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजे गए। फिर वो 4-5 साल की बच्ची अपने अब्बू का हाथ पकड़ करके लेकर के चलती है और घर लेकर के आती है और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिसमें अतहर पर वो गंदगी रखने की वजह से यहाँ से गंदगी लग जाती है और उस गंदगी को धुलती जाती है और कहती जाती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे अब्बू जान लोगों को गंदगी से निकालने के लिए आए हैं और कहा ये लोग मेरे अब्बा को गंदा कर रहे हैं, गंदगी डाल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते अपनी बेटी की बात को सुन करके और कहते हैं कि उम्मे अबीहा, का ये ऐसे बातें कर रही हैं, का ये बेटी होने की बातें नहीं कर रही है, का ऐसे बातें कर रही हैं कि जैसे एक माँ अपने बच्चे को धुलाते वक्त बातें करती है, ताकि मेरी बेटी वैसे बातें कर रही है। आज के नौजवान को इसका एहसास नहीं है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कितनी तकलीफों के साथ हम तक ये दीन पहुंचाया है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैतुल्लाह के सामने खड़े होकर के दुआ कर रहे हैं। अबू जहल आता है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सर पकड़ करके बैतुल्लाह पर मारता है। जिस चेहरे को जियारत करने के लिए आसमान से फरिश्ते उतरते हैं उस चेहरे पर खून जाहिर होता है।
नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के से खून निकल रहा है और बैतुल्लाह से वापस आए। ये मंजर हज़रत हमज़ा की कनीज़ और उनकी बीवी ये देख रही थी। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब तक ईमान में दाखिल नहीं हुए थे, शिकार पर गए हुए थे और अरब में शिकार का शौक था, और जब शिकार करके आया करते थे तो उसको घोड़े के सामने रखते थे ताकि लोगों को दिखा कि देखो मैंने कितना बड़ा शिकार किया। शिकार लेकर के जंगल से आए, बीवी की तरफ एक जवामर्दी की नजर से कि देखो मैं इतना बड़ा शिकार करके लेकर के आया हूं, इन नजरों से अपनी बीवी की तरफ देखा तो कनीज ने कहा, और बीवी ने कहा कि तुम इसको ताकतवर समझते हो अपने आप को, क्या तुम शिकार करके आए हो, अपने आप को ताकतवर समझते हो, क्या जरा अपने भतीजे की खबर तो लो, और यतीम है, क्या अगर अब्दुल्ला तुम्हारे भाई जिंदा होते तो कोई तुम्हारे भतीजे के साथ ऐसा कोई करता, क्या उसको कोई पुरसाने हाल नहीं, क्या हम उसके दीन पर नहीं तो क्या हुआ कि कोई भी उसको पकड़ करके मारेगा। गैरत दिलाई हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। बजोश में भरे, हाथ में कमान तो थी, गए जाकर के देखा कि बैतुल्लाह में अबू जहल बैठा हुआ अपने दोस्तों के साथ और हंसी मजाक कर रहा, जाकर के कमान थी हाथ में और उठा करके सर पर दे मारी ऐसे, और खून से लहू लुहान कर दिया। और वहां से फिर आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में और कहा कि भतीजे तुम गम न करो, खुश हो जाओ कि मैंने तुम्हारा बदला लेकर के बराबर कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें नम थी और कहा कि चचा मैं बदला लेने के लिए नहीं आया, कहा मुझे इससे खुशी नहीं मिलेगी, कहा मुझे खुशी इससे मिलेगी कि तुम कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाओ। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दूसरे मौके पर कलमा पढ़ करके अपने भतीजे को खुश कर दिया, इस्लाम में दाखिल हो। ऐसे ही हम तक दीन नहीं पहुंचा है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बड़ी कुर्बानियां हैं इस दीन को पहुंचाने में। एक जुमला है जो अक्सर हम सुनते रहते हैं, हमारे जमात के साथी अक्सर उसको बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितना मुझे सताया और डराया गया है क्या किसी नबी को इतना सताया और डराया नहीं गया। इस लफ्ज की अहमियत समझ करके देखो कि नबियों को आरों से चीर दिया गया है, बीच से खाल को लोहे की कंगी डाल करके पूरी खाल को एक साथ उतार दिया गया है। नबियों के साथ ऐसा हुआ है और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि सबसे ज्यादा मुझे डराया और सताया गया। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कितनी तकलीफ पहुंचाई होगी। लोगों ने जब देखा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तकलीफ पहुंचाने से कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपना मिशन छोड़ने वाले नहीं, लोगों को जो दावत दे रहे हैं कि इसको छोड़ने वाले नहीं हैं, तो क्या किया, नबूवत मिलने से पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियों का निकाह अबू जहल के बेटों से हो चुका था, या अबू लहब के बेटों से हो चुका है। उतबा और उतैबा उनका नाम मिलता है। तो उन्होंने क्या किया कि इनको जहनी परेशानी में डालो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को का जिस्मानी तकलीफ तो दे दी, कहा इनको जहनी परेशानी में डालो, और मशवरा यह किया कि दोनों बेटियों को एक साथ तलाक देकर के घर पर रवाना कर दो, कहा फिर वो अपनी बेटियों के साथ घर से बाहर नहीं निकले। जरा इसका तसव्वुर करके देखो, उनसे पूछो जो साहिब औलाद है, अल्लाह न करे किसी की औलाद के साथ, किसी की बेटी के साथ अल्लाह वो दिन किसी बाप को न दिखाए कि उसकी बेटी को तलाक हो जाए। जरा तसव्वुर करके देखो कि एक बाप की दो बेटियों को एक साथ तलाक होकर के वापस आ, दोनों को तलाक दी और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकलने वाले हैं और बेटियों को देखा, दोनों बेटियां रो रही, दोनों के सर पर हाथ रखा, कहा कि बेटी क्या बात है, कहा कि हमें तलाक दे दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा जुर्म क्या था, कि किस वजह से तलाक दे दी। कहा कि हमारा जुर्म सिर्फ इतना था कि हमारे बाप हमारे वालिद मोहतरम का इन 360 बुतों की इबादत छुड़ा करके अल्लाह तबारक व तआला की इबादत लगा रहे हैं, दीन का काम कर रहे हैं, कि हमारा जुर्म ये था।
बेटियों को तसल्ली दी। अब लोग इस सोच में थे कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर के अंदर जाएंगे, कभी बाहर नहीं आएंगे, अब हमारा पीछा छूट जाएगा कि हमें अब कोई दावत नहीं देगा। अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे माबूदों को बुरा भला नहीं कहे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बेटियों को घर में बिठा करके कहा कि बेटियां तुम यहां बैठो और सब्र